जब देश को आजादी मिली तब स्वतंत्रता के बाद अंग्रेजों ने देश को 562 अलग अलग रियासतों में बांटकर जाने का फैसला किया। पूरी दुनिया मान रही थी और देश में भी कई लोगों के मन में सवाल था कि 562 रियासतें एक होकर एक भारत कैसे बनेगा। परंतु कुछ ही समय में एक दृष्टि से कार्य पर दृष्टिपात कर देखे तो बहुत कम समय में 562 रियासतों को एकीकृत करने का भगीरथ कार्य सरदार पटेल ने समाप्त किया और आज भारत का जो मानचित्र हमारे सामने है वो मानचित्र सरदार पटेल की ही देन है। जब देश को आजादी मिली तब स्वतंत्रता के बाद अंग्रेजों ने देश को 562 अलग अलग रियासतों में बांटकर जाने का फैसला किया। पूरी दुनिया मान रही थी और देश में भी कई लोगों के मन में सवाल था कि 562 रियासतें एक होकर एक भारत कैसे बनेगा। परंतु कुछ ही समय में एक दृष्टि से कार्य पर दृष्टिपात कर देखे तो बहुत कम समय में 562 रियासतों को एकीकृत करने का भगीरथ कार्य सरदार पटेल ने समाप्त किया और आज भारत का जो मानचित्र हमारे सामने है वो मानचित्र सरदार पटेल की ही देन है। जब देश को आजादी मिली तब स्वतंत्रता के बाद अंग्रेजों ने देश को 562 अलग अलग रियासतों में बांटकर जाने का फैसला किया। पूरी दुनिया मान रही थी और देश में भी कई लोगों के मन में सवाल था कि 562 रियासतें एक होकर एक भारत कैसे बनेगा। परंतु कुछ ही समय में एक दृष्टि से कार्य पर दृष्टिपात कर देखे तो बहुत कम समय में 562 रियासतों को एकीकृत करने का भगीरथ कार्य सरदार पटेल ने समाप्त किया और आज भारत का जो मानचित्र हमारे सामने है वो मानचित्र सरदार पटेल की ही देन है।